धन्य मृत्यु, याद रखिएगा, धन्य मृत्यु। हम सबको एक न एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। जी हां, हम सबको एक न एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो देह है, हमारी जो शरीर है भौतिक, ये दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। हमारे लिए अपने जीवन को मसीह के वास्ते और कलीसिया के वास्ते शहीद होना क्या ही सौभाग्य की बात है। यस मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, एक दिन हम सबको मरना पड़ेगा और ये शरीर प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। इसलिए हम सब मसीह के वास्ते और कलीसिया के वास्ते शहीद होना क्या ही ये हमारा सौभाग्य की बात होगी। क्या आप नहीं सोचते कि बीमारी या बुजुर्ग होकर मरने की अपेक्षा मसीह के लिए मरना क्या ही सुहावना अवसर है। यस, प्रभु का धन्यवाद हो, आप इस बात को समझ पा रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको समझा रहा है। आरंभिक कलीसिया में विश्वासीगण शहीद होकर मरने के लिए समर्पित थे। आरंभिक कलीसिया में जो विश्वासीगण थे, सेवक लोग थे, वो मरने के लिए समर्पित थे, शहीद होने के लिए समर्पित थे, क्योंकि उनका मन इस संसार से हट गया था। ओनली वो प्रभु के लिए और सेवकों के लिए जीते थे। वे सार्वजनिक रूप से मसीह पर अपने विश्वास को बताने का हियाव रखते थे। इससे इस तरह के सताव और दुख की घड़ी जब उनके विरोध में खड़ी होती थी, जब आरंभिक कलीसिया के लोगों के प्रति जब विरोध होता था, सताव आता था, तो वे लोग उस विरोध को चट्टान की तरह उखाड़े हो जाते थे, डरते नहीं थे। उनमें एक जोश था, एक जुनून था शहीद होने का, मरने का। एक चट्टान की तरह उखाड़े रहते थे। इस प्रकार से उनका जीवन था। अगर प्रेरितों उसका 14 का 21 से और 22 वचन तक पढ़े तो यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है। 14 को उसका मैं 21 और 22 वचन को पढ़ रहा हूं। यहाँ पे अपने स्क्रीन पे उस वचन को पढ़े। वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियुम और अंतकिया को लौटाए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। यहाँ पे आपने देखा 21 से 22 वचन तक, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। जी हाँ, क्या उठाकर? बड़े क्लेश को उठाकर परमेश्वर के राज में हमें प्रवेश करना होगा। परमेश्वर का राज्य क्लेश ही है। कुछ एक बार ये क्लेश नहीं, परंतु यह अनेकों बार ये क्लेश से हमें गुजरना होता है। ये क्लेश, परसिक्यूशन आते रहते हैं और इससे हम सबको गुजरना पड़ता है। हम में से कुछ ही नहीं, परंतु हम सबको इसी मार्ग से जाना है। आरंभिक कलीसिया की यही मुख्य शिक्षा थी, यही सिद्धांत था। वो अपने लिए नहीं जीते थे, पूरा अपने जीवन को प्रभु के वचन पे समर्पित कर दिया था। आपकी बुलाहट की पूरी कीमत आपको चुकानी पड़ती है। मसीह के लिए मिट जाने के लिए साहस रखोगे, तभी आप अपनी सेवा को सफलता पूर्वक कर पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फिर से मैं बोल रहा हूं, यदि मसीह के लिए मर मिट जाने का आप साहस रखते हो, तभी आप अपनी सेवा को सफलता पूर्वक कर पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यस, अगुओं का जोखिम
उठाना ही पड़ेगा। परमेश्वर द्वारा नियुक्त अपनी शाही बुलाहट के लिए मरने के लिए तत्पर थे, जो अगुवे थे आरंभिक के। जितना बड़ा अवसर उतनी बड़ी जवाबदारी। अगुवे दुख उठाने के लिए प्रशिक्षित थे। जो अगुवे लोग थे दुख उठाने के लिए उनको प्रशिक्षित किया गया था। वो प्रशिक्षित थे सताव सहने के लिए। सताव को देखकर वो मिनिस्ट्री को बंद नहीं कर देते थे। सताव को देखकर वो वचन की सेवा सुसमाचार सुनाना बंद नहीं कर देते थे। वो लगे थे, डटे थे। वे आग के भट्ठी से होकर निकलते थे और शुद्ध सोने के समान चमकने लगते थे। याद रखिएगा, वे आग के भट्ठी में से निकलते हुए शुद्ध होने के समान सोने की तरह वो चमकने लगते थे। आपको याद होगा इस बातों को लेकर सदरक मेशक अबेदनगो की कहानी, उसको किस परक्यूशन से गुजरना पड़ा। याद रखिएगा, परक्यूशन समस्याओं में भी परमेश्वर हमारी मदद करता है, वहां से निकालता है। लेकिन जो उसकी योजना होती है वही पूरा होता है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन,